अच्छा, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनो, जो भी मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनो। नाउ वी विल एंटर इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ dy by dx। अब पहले हम लोग इसको समझेंगे, फिर हम लोग देखेंगे क्या करना है। डोंट घबराओ मत अभी, dy by dx देखते देखते दिमाग मत ऐसा हिलाना मत, बहुत सिंपल है। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देन विल गो बैक टू द सर्किट और जो भी ग्राफ हमने ड्रॉ किया। व्हाट इज dy by dx? व्हाट इज dy by dx एवरीबॉडी? व्हाट इज dy by dx? Differentiation of y with respect to x. What is dy by dx? Anybody? d raised to 2. तो तुझा what do you mean by d raised to 2? Derivative. Differentiation. Okay. Have we मतलब हम लोगों ने इससे पहले इसको समझने की कोशिश किया कि dy by dx क्या होता है? Have I told you what is dy by dx? Before this class, have we ever discussed what is dy by dx? No. ठीक है, तो मुझे आपको प्रैक्टिकली बताना है कि dy by dx क्या होता है। What exactly is dy by dx? प्रैक्टिकली आप लोग मुझे बताओगे, इसका मीनिंग बताना है, एग्जैक्टली मीनिंग बता के उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताना है, ठीक है ना। व्हाट इज dy by dx? आज हम लोग यहाँ तक ही खत्म कर पाएंगे बिकॉज द टाइम इज लेस, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल गो फर्दर। एटलीस्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज dy by dx टुडे, सो दैट in the next class we can use it as a formula. Okay, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो देखो, what is dy by dx? dy by dx is change, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश को जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही पढ़ना है। चेंज in the value of y divided by change या फिर with respect to change in the value of x, ठीक है ना। and why we call it as dy by dx? because we talk about here small change। देखो अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं आपको समझाने के लिए वापस से। we are talking here about the small change in the value of y with respect to small change in the value of x। okay, small change here also, it is small change। स्मॉल मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, एक्चुअली इट इज अ स्मॉलेस्ट चेंज, बट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, आई एम कॉलिंग इट एज स्मॉल चेंज, ठीक है ना। लेट अस टेक अ ग्राफ एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज x, दिस इज y, ठीक है ना। सपोज इफ आई एम हैविंग दिस ग्राफ एज लाइक दिस, ठीक है, I'll just draw this graph. Suppose if I'm having the value here as 0, here as 1, here it is at 2, and consider this value is 2 and this value is 4. Okay, right? This value is 4. What is this value? These are the values of y at this point, or at these points, and these are the values of x at these 2 points. तो मुझे क्या निकालना है? देखो भाई, मैं बोलता हूं कि मुझे यहां से लेके यहां तक का डिफरेंशिएशन निकाल के दो। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, एक्चुअली बहुत छोटा चेंज होता है, बट आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा बड़ा ले रहा हूं, so that the value can be understood to you. What I am asking you people is that find the value of change of y and x within this interval, यहां से लेके यहां तक। अग्रीड? तो आप क्या बताओगे? बताओ मुझे। dy by dx is equal to change in the value of y. Now tell me what is the change in the value of y? All of you tell me what is the change in the value of y between this interval, यहां से लेके यहां तक। y का वैल्यू क्या चेंज हो रहा है? देखो y यहाँ पे ये था और यहाँ पे ये हो गया है। व्हाट इज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ y? हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है भाई? 4 minus 2. Agreed with this? Change in the value of y. Everybody agreed with this? कि सर पहले 2 था, जब 1 पे हम लोग थे, जब इस पॉइंट पे थे तब उसका वैल्यू 2 था,
जब हम इस पॉइंट पे आए तो सर उसका वैल्यू 4 हो गया. एवरीबडी अग्रीज विद दिस? कम ऑन. Okay, everybody agrees with that. So the value of, or sorry, the change in the value of y is, here it is 4 sir, and here it is 2. Then final value minus initial value, so it becomes 4 minus 2. What is the change in the value of x? What was x initially? It was 1. जब ये point की बात कर रहे हैं तो x is 1. And what is the value of y, x here? It is 2. So what is the change? 2 minus 1. What is the answer that we'll get? 4 minus 2 is 2. And 2 minus 1 is 1. What do you understand by this? dy by dx क्या समझ में आ रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है आपको? Anybody who can like guess what we are talking here about? 2 by 1 जब मेरा आंसर आया तो उसका मीनिंग क्या है exactly? What do you understand by that? जल्दी से. dy by dx equal to 2 by 1. What do you understand by that? Come on, fast. इसका ये मतलब होता है, देखो ध्यान से समझो अभी. What is the meaning of this? कि जब भी मेरा सर x का वैल्यू 1 यूनिट से चेंज होगा, कितने यूनिट से? कितने यूनिट से? Whenever my x will change by 1 unit, y will change by 2 units. देखो 2 by 1. Whenever x will change by 1 unit, y will change by 2 units. Agreed with this? प्रैक्टिकल मीनिंग क्या उसका? मेरा अगर x 1 यूनिट से चेंज हुआ तो मेरा y कितने यूनिट से चेंज होगा? 2 यूनिट से. डबल होगा मेरा y. 2 यूनिट, सॉरी डबल नहीं, 2 यूनिट से चेंज होगा. जब भी मेरा x 1 यूनिट से चेंज करेगा तो मेरा y हमेशा कितने यूनिट से चेंज होगा? इट विल चेंज बाय 2 यूनिट्स. अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मेरा x हाफ यूनिट से चेंज हुआ तो मेरा y कितने यूनिट से चेंज होगा? हाफ यूनिट. अगर मेरा x आधे यूनिट से चेंज हुआ तो मेरा y कितने यूनिट से चेंज होना चाहिए? 1 यूनिट. Are you understanding what is the beauty of graph and differentiation? Are you understanding what is the beauty of graph and differentiation? कि एक बार आपने डिफरेंशिएशन कर दिया तो आपको पता है कि अगर ये यूनिट इतना चेंज हो रहा है तो दूसरा वाला कितना चेंज होगा. यू कैन टॉक डायरेक्टली इफ यू नो व्हाट इज dy by dx इक्वल टू. बहुत अच्छे से आप बता सकते हो. Are you understanding what I am saying? You can tell it to me very quickly. For example, अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि मेरा x अगर 2 यूनिट से चेंज हो रहा है, then by how much unit the y will change? Come on. अगर मेरा x 2 यूनिट से चेंज हो रहा है, then how much the y will change? 4 units. Very good. This is what it is differentiation. If I change the value of x by some value, then how much the y will change is nothing but differentiation. Agreed with this? Agreed with this everybody? Yes. Okay. अब मैं क्या करूंगा, एक और ग्राफ बनाता हूं, यहीं पे बना रहा हूं मैं. Here itself I will draw a graph. अब देखो मैं जो ग्राफ बना रहा हूं उसको ध्यान से रखो. मैं क्या ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं? I am trying to draw the speed of my car with respect to time. What I am doing? I am trying to draw the speed of my car with respect to time. Suppose मैं घर से निकला है t equal to 0, तो मेरा स्पीड कितना रहेगा भाई जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ गाड़ी? What will be the speed of my car? It will be 0. तो मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ. जैसे जैसे मैं घर से बाहर निकला मेरी कार की स्पीड बढ़ रही है. It will increase. Yes or no? The speed of the car will increase. Yes. Okay. मैं हाईवे पे पहुंच गया तो जनरली मैं मेरे कार की स्पीड को कांस्टेंट रख रहा हूं, एक ही स्पीड से जा रहा हूं. फॉर एग्जांपल सपोज इफ आई रीच टू द हाईवे, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते मैं बढ़ गया और मेरा स्पीड क्या कर रहा हूं मैं? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहा हूं. मैं कहां पे? समवेयर व्हेन आई हैव रीच्ड द हाईवे. ठीक है. अब मैं हाईवे से वापस मेरे घर की तरफ, अब ये मैं कब पकड़ के चल रहा हूं? जब मेरे घर से मैं निकल रहा हूं और ट्रैफिक कुछ भी नहीं है, मैं अपने हिसाब से गाड़ी चला रहा हूं. धीरे धीरे मैंने एक्सीलेटर पे दबाया, मेरी स्पीड बढ़ती गई, मैं हाईवे पे पहुंच गया, मैंने स्पीड को मैक्सिमम रख के उसको कांस्टेंट रख दिया. अब मैं वापस जब कहीं पे रुकने वाला हूं तो मैं धीरे धीरे स्पीड कम कर रहा हूं और मैं उसको क्या कर रहा हूं? वापस से 0 पे लेके आ रहा हूं और मैं यहां पे रुक गया. सो हाउ मेनी पॉइंट्स डू आई हैव? आई एम हैविंग 4 पॉइंट्स नाउ.
समझने की कोशिश करो, जो भी मैं समझा रहा हूं पूरा ध्यान दो, ठीक है? वट आर आई एम सेइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. 0, 1, 2 and 3. ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? ठीक है, अच्छा, अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया. अब मुझे क्या निकालना है? अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मिनट में अपना खत्म हो जाएगा. यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं. मैं पहले यहाँ पे डिफरेंशिएशन लगाऊंगा, दिस इज द फर्स्ट केस. मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन लगाऊंगा, दिस विल बी द सेकेंड केस. और मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन लगाऊंगा, दिस विल बी द थर्ड केस. तो मैं 3 बार डिफरेंशिएशन लगाने वाला हूं, आपको मुझे आंसर बताना है. आई विल नॉट बी टेलिंग यू द आंसर, ठीक है ना? अब मैं यहां से यहां तक का डिफरेंशिएशन लगा रहा हूं. कहां से कहां तक का? यहां से यहां तक का. तो क्या होगा बोलो भाई? अभी डिफरेंशिएशन, इट विल बी ds by dt. क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इट विल बी ds by dt. y by x बोला था कि नहीं? dy by dx. y कौन है अभी? स्पीड है. x कौन है भाई यहाँ पे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन आवर केस नाउ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन आवर केस? इट इज टाइम. ठीक है, अगर मैं ds by dt निकालने की कोशिश करूं, मुझे बताओ, मैं जब 1 सेकंड में भाग रहा हूं, मैं 1 सेकंड अगर मैं टाइम कैलकुलेट करूं 0 to 1, तो मेरा स्पीड कहां से कहां पे बढ़ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 0 पे मेरा y 0 था, यहां पे कितना है मेरा y का वैल्यू? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 80 किलोमीटर पर आवर्स. 80 किलोमीटर पर आवर्स, यस और नो? ठीक है, ओके. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट दैट व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ स्पीड. तो डिफरेंस ऑफ स्पीड कितना हो भाई? 80 माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनली आप 80 तक पहुंच रहे हो. स्टार्ट किससे किया था आपने? 0 स्पीड से किया था. y 0 था इधर, यहाँ पे y 80 है. तो 80 माइनस 0 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टाइम टेकन? 0 to 1 सेकेंड. तो पहले क्या करोगे आप? फाइनल वैल्यू ऑफ टाइम माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ टाइम. तो कितना आ गया भाई आपका ds by dt? 80 किलोमीटर पर, यहाँ पे आर है, ठीक है, हम लोग वैल्यू पे नहीं जाएंगे, जस्ट छोड़ दो उसको. 80 किलोमीटर पर सेकंड पकड़ के चलो, सो दैट इट विल बी मोर इजी फॉर यू. अब 80 किलोमीटर पर सेकंड बहुत बड़ा स्पीड होता है, उसको आप इमेजिन करो, सिर्फ उसको पकड़ो मत, ऐसा कोई गाड़ी भगा नहीं सकता है. तो ये हो गया आपका 80 पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी 80 किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है ना? आप इतने जल्दी आप 1 सेकेंड में 0 से 80 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 80 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहे हो, बढ़ रहे हो आप उतना 1 सेकेंड के अंदर. तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ गया. अब हम लोग निकालेंगे इसका, ये वाला किसका था डिफरेंशिएशन? दिस वाज अबाउट दिस. अब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे. मुझे बताओ ds by dt, बताओ मुझे कहां से कहां तक? 1 to 2 तक जा रहा हूं. बताओ मुझे फाइनल कितना और इनिशियल कितना स्पीड 1 to 2 में? फाइनल कितना और इनिशियल कितना 1 और 2 के बीच में? फाइनल स्पीड एंड इनिशियल स्पीड, कम ऑन फास्ट. 1 से लेके 2 के बीच में. बोथ आर 80. वेरी गुड. तो मेरा सब्ट्रैक्शन कैसे होगा बोलो? 80 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1. टाइम देखो, 2 माइनस 1, व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? 0 by 1, or I can say that it is 0. तो तुझे it is 0 by 1. It is not 1 by 0, it is 0 by 1. 1 by 0 होगा तो इंफिनिटी होगा, ये 0 by 1 है. तो 0 by 1 मतलब कितना हो गया तुम्हारा वैल्यू? 0 हुआ ना? यस, ऊपर 0 है. 0 by 1 is what? 0 by anything is 0, राइट? अच्छा, अब देखो, मुझे बताओ यहां से लेके मेरा यहां तक का स्पीड कैसा था? कांस्टेंट था कि वेरी कर रहा था? The speed of my vehicle from point, मतलब time t1, that is 1 to 2, was it constant or it was varying? It was constant. Everybody agrees with this? Yes, very good, it was constant. अब मुझे बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट कितना आता है? What is the differentiation of constant? आप लोगों ने फॉर्मूला में देखा है कि नहीं? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग.
इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, हम लोग बोलते हैं कि नहीं? yes or no? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग इज व्हाट? जीरो। यहाँ पे प्रूव हो गया भैया आपका। हैव यू प्रूव्ड दिस कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। इज इट प्रूव्ड नाउ? इस टाइम पे दोनों का वैल्यू सेम था, मतलब कांस्टेंट था, इसलिए सर मेरा आंसर जीरो आ गया। लेकिन वो कांस्टेंट था थ्रू आउट, यहाँ पे कांस्टेंट था, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, देखो कांस्टेंट था। एवरीबॉडी एग्रीज विद दिस कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो? ग्रेट, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब हम लोग लास्ट वाला करेंगे। अब मैं किसके लिए डिफरेंशिएशन कर रहा हूं? आई विल डू द डिफरेंशिएशन फॉर दिस, बट आई विल डू इट हियर। यहाँ पे जगह दिख रहा है मुझे, मैं यहाँ पे करूंगा डिफरेंशिएशन फॉर दिस। अब मुझे बताओ ds by dx, आज हम लोग इसी पे खत्म करेंगे। दिस विल बी द लास्ट वैल्यू दैट वी आर फाइंडिंग इट आउट बिकॉज द टाइम इज ओवर। ओके, मुझे बताओ ds by dx क्या आएगा भाई? फाइनल वैल्यू ऑफ y माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ y। फाइनल वैल्यू ऑफ y कितना हो रहा है? व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ y? मतलब 2 से लेके 3 पे पहुंच रहे हैं हम लोग। व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ y? कम ऑन क्विकली। जीरो। अग्रीड? फाइनल वैल्यू ऑफ y कितना है? जीरो पे हो रहे हैं ना हम लोग, स्पीड जीरो हो रहा है। ds फाइनल स्पीड इज जीरो माइनस इनिशियल स्पीड। इस पॉइंट को देखो जहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मैं 2 से कैलकुलेट कर रहा हूं, तो 2 से मेरा इनिशियल स्पीड कितना है? 80। तो 0 माइनस 80 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम 3 माइनस इनिशियल टाइम 0, व्हाट विल बी द आंसर? माइनस 18 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आई कैन से माइनस 18 बाय 1। अग्रीड विद दिस? अब देखो आपका dy by dx नेगेटिव आया, आपका dy by dx नेगेटिव आया एवरीबॉडी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे dy by dx मेरा पॉजिटिव आया, कहां पे? ध्यान दो अभी, बहुत बहुत ध्यान से देखो। माई dy by dx वॉज पॉजिटिव बिटवीन दिस रेंज, माई dy by dx वॉज नेगेटिव बिटवीन दिस रेंज, यहाँ पे पॉजिटिव था, एंड माई dy by dx वॉज इक्वल टू जीरो हियर। अग्रीड? कैन यू कंक्लूड इट? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या है भाई? एनीबॉडी कैन अनम्यूट एंड टॉक। कंक्लूजन क्या है? क्या देख, आपको क्या समझ में आया जब पूरा हमने ये खत्म कर दिया? व्हाट इज द कंक्लूजन दैट यू कैन गो फॉर? जल्दी से। कंक्लूजन। नोबडी? कंक्लूजन क्या है भाई? डोंट टाइप। टाइप करोगे आपका ना मेरे को समझ में आएगा ना मेरे को आपको समझ में आएगा। अनम्यूट एंड टॉक, अनम्यूट एंड टॉक, कम ऑन फास्ट। नो दैट इज, इट इज देयर। जब हम पीक में जा रहे हैं तो वो बढ़ गया, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर नीचे आ गया, दैट इज द ग्राफ। बट आफ्टर फाइंडिंग आउट द डिफरेंशिएशन, आफ्टर फाइंडिंग आउट द डिफरेंशिएशन, आपको एक जगह पे पॉजिटिव मिल रहा है, एक जगह पे जीरो मिल रहा है, एक जगह पे नेगेटिव मिल रहा है, तो आपको ग्राफ देख के क्या समझ में आ रहा है? जो आपने बताया कि वो बढ़ रहा है सर, पीक पे जा रहा है और फिर वापस से कम हो रहा है, ये तो मेरे को इनिशियल ग्राफ में समझ में आ रहा था जब मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था। बट आफ्टर डिफरेंशिएशन व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग? क्विकली, व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग? कम ऑन। जब मेरी कोई चीज बढ़ रही है तो मेरा डिफरेंशिएशन कैसा आ रहा है? जब कोई एक चीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर वो चीज बढ़ रही है, इफ इट इज इंक्रीजिंग, व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डिफरेंशिएशन विल बी ऑलवेज Positive. पॉजिटिव। Yes, very good. Whenever something is increasing with respect to the other quantity, then always the differentiation will be positive. Whenever something is decreasing, देखो यहाँ पे ध्यान दो, whenever something is decreasing with respect to the other quantity, then your differentiation is negative. Very good. Whenever something doesn't change with respect to the other, whenever something doesn't change with respect to the other, the differentiation is zero. Are you happy with this concept? Differentiation positive कब आएगा?
जब कोई एक चीज किसी और के चेंज होने के चलते अगर वो बढ़ रही है तो वी विल ऑलवेज हैव द डिफरेंशिएशन एज पॉजिटिव. When one of the quantity is decreasing with respect to the other, अगर एक कोई चीज बढ़ रही है और दूसरा घट रहा है ऊपर से, if it is coming down, if it is reducing, then we say that the differentiation is negative. और अगर ये अपने मस्ती में रह रहा है कि बाबा ये तुम कितना भी चेंज करो, मैं अपने आप को चेंज नहीं करूंगा, मैं कांस्टेंट ही रहने वाला हूं, तब आपका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? कितना आएगा? जब एक बोलता है कि मैं तेरे हिसाब से चेंज नहीं होने वाला, मैं हूं, मैं जैसा हूं मैं वैसे ही रहने वाला हूं, तुमको क्या चेंज होना है चेंज हो जाओ, मैं चेंज नहीं होने वाला. वेरी गुड. तब उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 0. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, उसका मुझे उत्तर देना है अनम्यूट करके. एवरीबॉडी कैन अनम्यूट एंड टेल व्हाटएवर आई एम आस्किंग फॉर यू. ठीक है, आस्किंग टू यू. जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका फटाक से उत्तर देना. मैंने फैन ऑन किया, मेरा पंखा 0 से लेके एक 5 नंबर की स्पीड तक बढ़ रहा है, तो द स्पीड ऑफ फैन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? व्हेन आई एम स्टार्टिंग इट, स्विच ऑन किया, पॉजिटिव आएगा सर. पॉजिटिव. वेरी गुड. पॉजिटिव. पॉजिटिव. वेरी गुड, वेरी गुड. अब वो 5 नंबर पे बहुत देर तक चल रहा है और वहां पे मैं डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूं, तो क्या आएगा? वो 5 नंबर पे चल रहा है बहुत देर तक, एक ही मतलब 5 नंबर की स्पीड से बहुत देर तक चल रहा है. कांस्टेंट. डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0. 0 सर. 0. 0 सर. वेरी गुड. अब मैंने अचानक पंखा बंद कर दिया और मैं उसके आगे डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूँ. पंखा बंद कर दिया, 5 नंबर से डायरेक्ट मैंने स्विच ऑफ कर दिया और मैं फिर डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूँ, कैसा आएगा डिफरेंशिएशन? नेगेटिव. 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 वेरी गुड, वेरी गुड. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन वी विल टॉक अबाउट दिस. अब आपको यही चीज यहाँ पे समझने की कोशिश करनी. जब मैं क्या निकालूंगा? डी ऑफ पी आर एल विद रिस्पेक्ट टू आर एल, जब मैं निकालूंगा ना, तो देखो पी आर एल कौन हो गया? वाई. आर एल कौन हो गया? एक्स. यही चीज लेके हम लोग आगे इसको कॉन्सेप्ट में बढ़ाएंगे. चलो एक और क्विकली क्वेश्चन पूछता हूं. मैं जब से पैदा हुआ तब से लेके समझो एक 21 साल या 22 साल तक मेरी हाइट का डिफरेंशिएशन करो, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? जब से मैं पैदा हुआ तब से लेके 21 या 22 साल तक मेरी हाइट का डिफरेंशिएशन निकालो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. पॉजिटिव. वेरी गुड. अब तब से लेके अभी तक का मेरा डिफरेंशिएशन निकालो, 20 22 24 साल के बाद जब मेरी हाइट एक लेवल पे पहुंच गई, वहां से लेके अभी तक का डिफरेंशिएशन निकालो. अभी तक का, माय एज इज 41, अभी तक का डिफरेंशिएशन निकालो, क्या आएगा? 0 सर. समझ में आया? अगर मैं आपको ऐसा बोलूं तो कैन यू अंडरस्टैंड समथिंग कि सर डी ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हिप्पर की सर का अगर मैं निकालूं ये 0 आ रहा है, तो आप मुझे क्या उत्तर दोगे? आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? डी ऑफ हाइट, एक मिनट आवाज कट रही है जो भी बोल रहा है. डी ऑफ हाइट ऑफ हिप्पर की सर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 0. इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? मेरी हाइट क्या हो रही है? डी ऑफ कांस्टेंट है सर. कांस्टेंट है, मतलब मेरी हाइट बढ़ नहीं रही है. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डी ऑफ हाइट ऑफ हिप्परगी फ्रॉम 21 एज टिल 41 if it is equal to 0, then it is very clear that the height of Hipparchy is not increasing, it is constant. Everybody is happy with this? Unmute and tell. आज का जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा उसमें मजा आया कुछ आपको? यस सर. यस सर. है कि नहीं? सो अब आप ये समझ गए, तो हम अगली क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे.